नमस्कार चयन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आज मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जितने भी आपके प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। कोई भी प्रश्न आपका अधूरा नहीं रहेगा। 2025 में सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर के जो नई अपडेट हैं, जो नया ब्याज दर है, जो भी नया नियम है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसकी मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप पूरी बात समझ पाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत से पहले हम ये जान लें कि इसकी शुरुआत हुई क्यों थी। भारत सरकार का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी बेटियों को बचाना है और बेटियों को पढ़ाना है। लेकिन एक समस्या ये है कि बेटियों को गरीब आदमी पढ़ाएगा कैसे, क्योंकि पढ़ाई में खर्चा लगता है, पैसा लगता है। तो गरीब आदमी की दो समस्या, बेटी की पढ़ाई और विवाह का खर्च, यही दो समस्याएं हैं। अगर इन दो समस्याओं को ख़त्म कर दिया जाए तो बेटी के लिए कोई समस्या नहीं है ना। तो इसीलिए भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना नाम की एक नई स्कीम योजना शुरू की सरकारी, जिसमें थोड़ा थोड़ा भी पैसा अगर कोई जमा करेगा तो 21 वर्ष के बाद उसमें अच्छा खासा ब्याज जोड़ करके मेच्योरिटी जो होगी, उस मेच्योरिटी से इतना धन मिलेगा कि बेटी की पढ़ाई और बेटी की शादी दोनों निपट जाएगा, है ना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को जब शुरू किया गया था उस समय ठीक ठाक ब्याज रेट था, 9% से ऊपर। वर्तमान में 8.2% है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। सुकन्या समृद्धि योजना की पात्रता क्या है, कैसे इसमें कोई भी खाता खुलवाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जैसे आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या बैंकों में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, ऐसे ही आप या तो बैंकों में चले जाइए या तो पोस्ट ऑफिस में चले जाइए और आपके जो बेटी हैं, अधिकतम 2 बेटी, उनका आप खाता खुलवा सकते हैं, है ना। तो पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जब खाता खुलता है तो इस तरह से आपको एक पासबुक मिलती है। ये पासबुक है, चाहे आप बैंक से खुलवाइए चाहे आप पोस्ट ऑफिस से। इस पासबुक में जब भी आप पैसा जमा करेंगे तो इसमें चढ़ाया जाएगा, है ना। यानी पूरा डिटेल रहेगा, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। 2 बेटियों के लिए, अगर किसी की 1 बेटी है तो 1 बेटी का खाता खुलेगा, 2 बेटी है तो 2 बेटी का, 3 बेटियों का नहीं खुलेगा। हाँ, अगर दूसरी बार में जुड़वा 2 बेटियां हो गई हैं तब 3 बेटी का हो सकता है। तो बेटियों के नाम इसमें खाता खुलता है SSA के नाम से। SSA मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और योजना क्या है, SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए SSA अकाउंट खुलता है, यानी जो पासबुक जारी होती है उसमें SSA लिखा रहता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। जो बेटी है उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये इसकी पात्रता है। 10 वर्ष से कम यानी 1 दिन से लेकर के 10 वर्ष के बीच की बेटी हो। बेटों का इसमें खाता नहीं खुलता। इसमें अमीर गरीब कोई भी खाता खुलवा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि गरीब आदमी ही खाता खुलवाए, इसमें अमीर आदमी भी खाता खुलवा सकता है। जब खाता खुलता है, पासबुक मिल जाती है, तब उसके बाद पैसा जमा करना होता है। ये पैसा कब तक जमा होता है इसकी हम चर्चा करते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता खुलता है, खाता के बारे में आप जान ही गए। जो पैसा जमा होता है वो कितना जमा होता है, तो इसमें वर्ष निर्धारित किया गया है। 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष में टारगेट रखा जाता है कि आप चाहे उसको हर महीने जमा करिए, चाहे आप प्रतिदिन जमा करिए, चाहे आप न जमा करिए, यानी कि 365 दिन के भीतर, 1 वर्ष के भीतर कम से कम आपको एक बार बैंक या पोस्ट ऑफिस विजिट करना है, एक बार आपको पैसा ज़रूर जमा करना है। ये राशि है 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख के बीच में, यानी कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष में 1.5 लाख जमा कर सकता है। अच्छा, 1 वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये होता है वर्ष। बैंकों का भी अब यही होने लगा है। सरकार का भी जो वित्तीय लेन देन है वो भी, पहले बैंकों का अलग होता था, अब सब मर्ज करके एक कर दिया गया है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी इस दरमियान कोई भी व्यक्ति कम से कम इतना जमा करे और अधिक से अधिक इतना। अगर कोई भी व्यक्ति 250 रुपये भी नहीं जमा कर पाया 1 वर्ष में तो उसका खाता बंद कर दिया जाता है। फिर खाता चालू करने के लिए उसको 50 रुपये पेनाल्टी देनी होती है। यानी अगर कोई 300 जमा करेगा तो 50 रुपये उसका कट जाएगा, 250 रुपये ही जमा होगा।
तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 250 जमा करेंगे या 1.5 लाख। तो 250 से लेकर 1.5 लाख यानी कोई भी व्यक्ति 1000 भी जमा कर सकता है, 1 लाख भी जमा कर सकता है, 50,000 भी जमा कर सकता है, 20,000 भी जमा कर सकता है। अपनी क्षमता के अनुसार जो आपके पास है वो आप जमा कर सकते हैं। जैसे आप LIC में स्कीम शुरू करते हैं या कहीं और, या आप रिकरिंग डिपॉजिट जमा करते हैं बैंक में भी, तो एक फिक्स समय रहता है कि इतने तारीख तक आपको जमा करना है तथा हर महीने जमा करना है। जैसे आप 2,000 रुपये रिकरिंग कर लेते हैं तो आपको 2,000 रुपये महीने जमा करना ही करना है। यहाँ ये चीज़ नहीं है, यहाँ रिकरिंग नहीं है, ये सेविंग अकाउंट है। जब आपके पास पैसा होता है आप जा कर के जमा कर सकते हैं। 1 बार जमा करिए या 10 बार जमा करिए या 100 बार जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। जैसे आपने खाता जब खुलवाया तो मान लीजिए कि आपने 250 रुपये में ही खाता खुलवाया, तो ये 250 रुपये जमा हो गया। खाता तो जीरो बैलेंस में खुलता है, ये 250 रुपये जमा दिखेगा। अब आपको अगले वर्ष फिर विजिट करना है, तो अब अगले वर्ष ज़रूरी नहीं है कि 250 ही जमा करें, आप 2,500 कर सकते हैं, 25,000 कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं, 1.5 लाख कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। या इसी वर्ष जब आपने खाता खुलवाया 250 से ही, आप उसी वर्ष जा कर के अगले ही दिन या अगले महीने जब भी आपके पास पैसा हुआ जा कर के पैसा जमा कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। और अगर नहीं गए तो खाता बंद नहीं होगा, क्योंकि एक बार जमा हो चुका है। तो एक बात लाइन में समझिए, एक लाइन में कि 250 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में आपको जमा करना है। अब इसमें जो ब्याज दर है वर्तमान में है 8.2% वार्षिक। आप यही समझिए ध्यान से, आप बचत खाता जब खुलवाते हैं बैंकों में तो इस समय SBI में 2.5% वार्षिक है, कुछ बैंकों में 3% है, किसी भी बैंक में 4% नहीं है, पोस्ट ऑफिस में 4% मिलता है। आप सोचिए यहाँ पे 8.2% मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा है इससे, 3-4 गुना ज़्यादा है इससे। इसीलिए बड़े लोगों के लिए भी ये है कि अगर वो बेटी का खाता सुकन्या नाम से खुलवाते हैं तो अधिकतम 1.5 लाख ही जमा कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा जमा कर देंगे तो माना ही नहीं जाएगा सुकन्या में, फिर उसका अलग से जो सेविंग अकाउंट का चल रहा होगा उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा। यानी 1.5 लाख तक ही आपको ब्याज 8.2% मिलेगा। अगर 1.5 लाख की सीमा नहीं रखी गई होती तो बड़े लोग, पैसे वाले लोग बेटी के नाम पे करोड़ों रुपए जमा कर देते, अच्छा खासा ब्याज ले लेते। तो जो गरीबों के लिए स्कीम शुरू की गई है बेटियों के लिए, वो मिशन अधूरा रह जाता। इसीलिए इसकी सीमा रखी गई 1.5 लाख। वर्तमान में 8.2% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। ब्याज घटता बढ़ता भी रहता है, घटेगा तो सबके लिए घटेगा, बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा। शुरुआत में 9.4% थी, फिर ये 7.2% पर भी आ गई थी, अब इस समय 8.2% है। खाता खुलवाते समय जो ब्याज दर है वो ज़रूरी नहीं है, बीच में जैसे बढ़ेगा जैसे घटेगा वो सब पर लागू होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि पैसा कब तक जमा करना है, कब तक जमा करना है। तो देखिए जमा करने का समय क्या है, जमा का समय है 14 वर्ष। 14 वर्ष तक कोई भी पैसा जमा करेगा। जिस दिन बेटी का खाता खुला उस दिन से लेकर के 14 वर्ष तक, फिर उसके बाद 7 वर्ष तक रुकना होगा। यानी 14 वर्ष के बाद पैसा जमा करना बंद हो जाएगा, फिर रुकेंगे, और जैसे ही 21 वर्ष पूरा होगा, खाता खुलवाने की तारीख से लेकर के 21 वर्ष जब भी पूरा होगा, मैच्योरिटी हो जाएगी। और मैच्योरिटी में जो जमा है धन वो प्लस चक्रवृद्धि ब्याज जो मिल रहा है जोड़ करके वो, इस तरह से लगभग 3 गुना, 2.5 से 3 गुना के आसपास पैसा मिल रहा है। अगर 1.5 लाख कोई वार्षिक जमा कर रहा है तो 14 वर्ष में 21 लाख रुपए जमा होगा, अधिकतम 21 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जमा कर सकता कोई भी। अब इस तरह से इसका 3% प्लस ब्याज घटता बढ़ता रहता है, वो भी जोड़ करके सब लगभग 70 लाख के आसपास ये पहुंच जाता है ना। लेकिन अधिकतम है 21 लाख अगर जमा हुआ 1.5 वर्ष के हिसाब से। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि ये जो 14 वर्ष है ये बात समझ में नहीं आई, मैं आपको यहीं पे समझा दूं तब आगे बढ़ता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए हम 2 बेटियों का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक बेटी है जिसकी उम्र है 2 वर्ष, एक बेटी है जिसकी उम्र है 9 वर्ष। इन दोनों का खाता खुलवाया गया आज की तारीख में, मान लीजिए खुलवाया गया 10 अगस्त को 2025 में।
10 अगस्त 2025 में खाता खुला दोनों का। अब 10 अगस्त 2025 से 14 साल जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 25 में 14 को जोड़ना है तो 39 होगा, यानी 2039 में ये 14 वर्ष पूरा होगा। फिर उसके बाद 7 साल और रुक जाइए तो 9 7 16 यानी कि 2046 में 21 वर्ष पूरा होगा, यानी कि 2046 में इसकी मैच्योरिटी होगी। आज की तारीख में यानी 2025 में खाता खुला जिस बेटी का, उसका 21 वर्ष के बाद यानी 2046 में पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी होगी। यहाँ भी वही है, 2046 में यहाँ भी होगा। अब इन दोनों को ध्यान से समझिए, यहाँ पर इस बेटी की उम्र होगी जो कि 2 वर्ष की है, तो 21 साल के बाद इस बेटी की उम्र होगी 23 वर्ष। यहाँ पर ये 9 साल की है तो इसकी 21 वर्ष के बाद उम्र होगी 30 वर्ष, यानी ये वाली बेटी जब 30 वर्ष की होगी तब मैच्योरिटी होगी, ये वाली बेटी जब 23 वर्ष की होगी तब मैच्योरिटी होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न दूसरा उठ गया कि बेटी की शादी के लिए ये स्कीम है, तो जो बेटी 23 वर्ष की उम्र की है, चलिए 23 साल तक ठीक है, शादी के समय पैसा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 30 वर्ष हो गया है, कोई 30 वर्ष न रुकना चाहे तो क्या पैसे के लिए वो 30 वर्ष तक रुका रहेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सहूलियत दी गई है। सहूलियत ये है कि जैसे ही बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, खाता खुलवाने के तारीख से नहीं, उसकी जन्म की तारीख से, यानी जब बेटी 18 वर्ष की होगी, उसका खाता चाहे जब खुला, उससे मतलब नहीं है, जब बेटी की उम्र 18 वर्ष होगी तब वह चाहे तो 50% पैसा निकाल सकती है, यानी जितना भी उसके खाते में जमा हो चुका है उसका 50% निकाल सकती है। या मतलब ये किस लिए निकाल सकती है? पढ़ाई के लिए, उच्च डिग्री के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। अगर वह शादी करना चाहती है तो पूरा पैसा निकाल सकती है, पूरा पैसा। और ध्यान रखिएगा, ये पैसा माँ बाप नहीं निकालेंगे, ये पैसा वह बेटी ही निकाल पाएगी जिसके नाम ये खाता खुला है। क्लियर हो गई बात? तो 18 वर्ष के बाद वो स्वयं खाता धारक हो जाएगी बेटी। उसके पहले खाता धारक बेटी नहीं रहती है, उसके पहले खाता धारक गार्जियंस रहते हैं, यानी माँ बाप जो उसका पैसा जमा कर रहे हैं। उनका पासबुक में नाम भी होता है, उनका आधार कार्ड भी लगता है, और बेटी का केवल आधार कार्ड लगा दीजिए या जन्म प्रमाण पत्र। ये जब आप खाता खुलवाने जाएंगे ना, तो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें जो गार्जियंस बन रहे हैं माँ बाप, उनका आधार कार्ड फ़ोटो लगता है, और भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसकी आवश्यकता है नहीं, आधार कार्ड से काम हो जाता है। और बेटी का क्या लगता है? निवास नहीं, जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड, इन दोनों से खुल जाता है, कोई भी हो। जब बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक ये मान लिया जाएगा कि अब ये खाता धारक हो गई। तो जब वो मैच्योरिटी के लिए जाएगी तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी बेटी की ही रहेगी, बेटी के ही हाथ में पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी होगी। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ गई आपको ना कि 18 वर्ष के बाद वो चाहे तो ले सकते हैं, यानी यहाँ पर इनको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही बेटी 9 साल के बाद 18 साल की हो जाएगी, यानी कि 25 में 9 जोड़ दीजिए, 34 साल की जब हो जाएगी वो, मतलब 2034 में इसकी मैच्योरिटी हो सकती है। आपके लिए एक आवश्यक सोचना है, दीपक ज्ञानपथ नाम का एक हमारा एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहाँ पे सर्च करिए दीपक ज्ञानपथ, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, निःशुल्क है, 1 भी रुपये चार्ज आपका नहीं लगेगा। या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए, निःशुल्क है। इसमें हम आपको पढ़ाते हैं कुछ, जैसे कि कुछ क्लासेस फ्री में हैं, कुछ क्लासेस पेड हैं। आप उसको देखिए डिटेल में, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। अगर आप पेड क्लास नहीं लेना चाहते तो बहुत सारी क्लासेस इसमें निःशुल्क रहती हैं, उसको आप पढ़िए, पढ़ाई करिए। ये कि बेटी की मृत्यु हो जाने पर क्या होगा, यानी जैसे ही खाता खुला, पासबुक जारी हुई, गार्जियंस पैसा जमा करने लगे, बीच में बेटी की मृत्यु हो गई, तो क्या होगा? तो इसमें ये होगा कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके जो उसके गार्जियंस हैं वो पूरा पैसा निकाल लेंगे। अगर खाते में 1 लाख रुपए हो गया है तो वो 1 लाख रुपए, मतलब ब्याज सहित जोड़ करके अगर 1 लाख हुआ है तो पूरा वो पैसा
या 2 लाख हुआ है या 50,000, मतलब जितना भी हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा माँ बाप पा जाएंगे, कोई इसमें समस्या नहीं है। अब यहाँ एक बात और अच्छा समझनी है, उसके पहले एक चीज़ और जान लीजिए। अगर गार्जियंस की मृत्यु होती है, गार्जियन यानी कि जो पैसा जमा कर रहे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब पैसा कौन जमा करेगा, तब क्या होगा? तो यही इसका एक निगेटिव पॉइंट है। क्या? जैसे आप LIC में खाता खुलवाते हैं या कहीं और बैंक में, तो जो स्कीम होती है ना उसमें बीमा हो जाता है कि जैसे ही जमा करने वाले की मृत्यु होगी या गंभीर बीमारी से ग्रस्त होगा तो उसकी आगे की पॉलिसी माफ़ कर दी जाएगी, उसको जमा मान ली जाएगी। जैसे LIC में आप कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, तो आपने 3 किस्त, 4 किस्त, 10 किस्त जमा किया, उसके बाद बहुत किस्त बाकी है, तो फिर वो किसी को जमा नहीं करना पड़ता, वो माफ़ हो जाती है। और जितनी मेच्योरिटी की बात की गई थी वो सारा का सारा पैसा मिलता है उसकी जो नामिनी होती है। यहाँ में ये सुविधा नहीं है। यहाँ अगर गार्जियंस की मृत्यु हो जाती है तो जितना पैसा जमा है वो बेटी को उस समय पर, यानी कि जब उसकी मेच्योरिटी होगी तब मिलेगा, ब्याज सहित जोड़ करके, तुरंत नहीं मिलेगा। ठीक है? तब मिलेगा जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी या 21 वर्ष के बाद जब पूरी मेच्योरिटी होगी, तब पॉलिसी माफ़ नहीं होगी। हाँ, अगर उसे कोई जारी रखना चाहे, जैसे माँ बाप की मृत्यु हो गई जो गार्जियंस हैं, अब उसे कौन जमा करेगा? तो जमा करने के लिए कोई भी जमा कर सकता है। बेटी ये कमा रही है वो जमा करे या उसके अंकल जमा करें, यानी कोई भी किसी तरह से अगर इस खाते में जमा हो रहा है तो पैसा जमा ही माना जाएगा। क्योंकि जमा करते समय ये थोड़ी ना देखा जाएगा कि ये किसके खाते से आ रहा है, बस जमा हो रहा है तो जमा हो रहा है। तो कोई चलाना चाहे तो चलाए, अन्यथा न चलाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, समय पे मेच्योरिटी उसकी हो जाएगी। अंतिम बात यह है कि खाते में किसी के नाम की गड़बड़ी अगर हो जाती है, जैसे खाता खुलवाते समय जो भी हमने नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ दिया, बाद में हमारे और डॉक्यूमेंट्स में वो मेल नहीं खा रहा है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, स्थान गलत हो गया, पता कुछ भी, तो इसके लिए एक एफिडेविट लगा करके आप संशोधन करवा सकते हैं। जैसे आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था तो उसके हिसाब से जन्म का जो तारीख थी वो मेंशन हुई थी, आपके आधार कार्ड में वो नहीं है, कुछ अलग है, और आप आधार कार्ड के हिसाब से करना चाहते हैं, या आधार कार्ड लगा करके आपने खाता खुलवाया था लेकिन जन्म प्रमाण पत्र में अलग है, तो आप जन्म प्रमाण पत्र लगा करके एफिडेविट लगा करके करेक्शन करवा सकते हैं। इसमें कोई समस्या, दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है कि सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई। फिर भी अगर कोई प्रश्न अधूरा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।